नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने ये जो प्लान आप देख पा रहे हैं, एक सब्सक्राइबर की थी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्वमुखी घर बनाना है, परंतु जब इसका हमने मेजरमेंट किया दिशाओं का, तो दिशाओं में बहुत अधिक वेरिएशन था, 40 से 42 डिग्री के आसपास। पूर्व दिशा इनकी यहाँ आ रही थी, पश्चिम यहाँ चली गई, साथ में इनकी दक्षिण यहाँ आ गई, उत्तर यहाँ चली गई, जबकि कन्फ्यूजन हो रहा था कि पूर्व दिशा यहाँ है। तो जब भी आप घर बनाते हैं तो विदाउट मेजरमेंट घर ना बनाएं। ऐसे यदि आप वास्तु को मानते हैं तो मेजरमेंट आवश्यक है, वास्तु नहीं मानते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इस घर का जो मुख हो गया वो हो गया साउथ ईस्ट मुखी, अर्थात अग्निकोण मुखी हो गई ये घर। तो यहाँ पर सही एंट्रेंस के लिए हमें स्थान नहीं मिल रहा है, चूँकि कुछ मूवमेंट अधिक ही है, परंतु अंदर के कंस्ट्रक्शन को हमने वास्तु के अनुरूप कर दिया है। तो इस घर के जो दोष होंगे एकदम से न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम हो जाएंगे, कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं लगेगा। इनको इस स्थान पर हमने सामने में बरामदा दे दिया है, ये आप VR देख रहे हैं। इसी बरामदे, ये 7 फीट की चौड़ाई है इस बरामदे की। इस बरामदे पर से हमने यहाँ पर सीढ़ी दे दी है, इस बरामदे पर से हमने यहाँ पर सीढ़ी दी है। सबसे पहले मेजरमेंट देख लें, ये 22 फीट चौड़ाई है और 55 फीट इसकी टोटल लंबाई है इनकी प्रॉपर्टी की। ये 7 फीट चौड़ाई वाली बरामदा है। बरामदे से जो है ये सीढ़ी दे दी गई है इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सीढ़ी इनकी साउथ दिशा में आ रही है, एज द मेजरमेंट साउथ यहाँ है और अग्निकोण यहाँ है, तो उसके बीच में ये सीढ़ी आ रही है। यहाँ आते हैं तो ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का साइज इनका जो है 10 बाई 15 का दिया गया है। ये 10 बाई 15 बड़ा साइज का ड्राइंग रूम है या गेस्ट रूम है, या फिर एक अपने भी स्वयं के रहने के लिए भी इस रूम का प्रयोग किया जा सकता है। इस रूम से अंदर आते हैं तो ये इनके लिए एक हॉल का वर्क करता है, एक बड़े साइज का इनके पास हॉल हो जाता है। ये पूजा के लिए इस कॉर्नर में स्थान दे दिया गया है। यहाँ से जब देखें तो इनके साउथ वाले एरिया में हमने रसोई दे दी है, चूँकि रसोई का निर्माण हम साउथ वेस्ट से साउथ और साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक में हम रसोई बनाते हैं, तो उस वहाँ तक में इनका रसोई आ गया है वास्तु के अनुरूप। तो रसोई का निर्माण यहाँ कर दिया गया है। 10 फीट चौड़ाई है और 10 फीट इसकी 10 बाई 10 में ये रसोई है। रसोई के बाद वेंटिलेशन के लिए एक OTS काट दिया गया है 2 फीट का, कि रसोई का वेंटिलेशन हो जाए, साथ में शौचालय बाथरूम का भी हो जाए। अब इसके बगल में हमने शौचालय बाथरूम लो एनर्जी वाले क्षेत्र को काउंट करके मेजरमेंट करके इस क्षेत्र में हमने शौचालय बाथरूम दे दिया, लो एनर्जी एरिया, क्योंकि वास्तु भी एडजस्ट करना था इस घर में। उसके बाद यहाँ पर एक हमने यहाँ पर वॉश बेसिन लगा दिया। अब आइए R2 में, ये यहाँ से आते हैं, इस रूम में प्रवेश कर जाते हैं। R2 ये 15 बाई 10 में, अर्थात 150 स्क्वायर फीट का एक आपको यहाँ रूम मिल जाता है। ये रूम मिल रहा है इनको मूल रूप से पश्चिम दिशा में, यहाँ पश्चिम आ रही है, ये जो है पश्चिम दिशा आ रही है। और इस रूम में पश्चिम, और चूंकि यहाँ आ रही थी इनकी पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर, अर्थात वायु क्षेत्र जिसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, तो यहाँ पर हमने एक OTS दे दिया है रूम का, इस रूम के वेंटिलेशन के लिए। इस रूम के वेंटिलेशन के लिए साथ में हमने इस यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम एक अटैच लगा दिया है, जिसका डोर यहाँ से होगा। तो यह भी बिल्कुल टॉयलेट बाथरूम ये डिप्रेशन वाले जोन में दे दिया गया। हमने दोनों टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल मेजरमेंट करके, ये डिस्पोजल जोन, ये डिप्रेशन जोन, दोनों लो एनर्जी एरिया का क्षेत्र है, वहाँ दे दिया है वास्तु के अनुरूप। दूसरा रूम इनका R1 है, ये भी नॉर्थ साइड में पड़ रहा है, ये भी 15 बाई 10 में बना हुआ है। ये भी एक स्टैंडर्ड साइज का रूम है, अच्छे साइज का रूम है, और ये हॉल है। तो देखें कि इस घर में एक तरह से देखेंगे तो जब इतनी दिशाएं घूमी हुई थी, फिर भी इस घर में वास्तु को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे यहाँ की हमारी टीम ने यहाँ एडजस्ट कर दिया है। हाँ, केवल इसके मुख्य द्वार से संबंधित कुछ वास्तु दोष इसमें रह गए हैं, क्योंकि द्वार के लिए हमारे पास जो कोई स्थान यहाँ सही नहीं आ रहा था, फिर भी सही और सटीक स्थान में हमने यहाँ पर द्वार दे दिया है, और उसके बाद पूरे घर में हमने वास्तु एडजस्ट कर दिया है। आपको भी यदि अपने घर में घर का वास्तु चेक कराना हो 16 जोन के अनुसार, 32 पद के अनुसार, या फिर निर्माण कराना हो, तो आप हमारे WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।